गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं गोवा के बहुत नज़दीक, सिर्फ ओनली 184 किलोमीटर दूर हैं, कुनकेश्वर के अंदर। कल रात हमने यहां पर स्टे किया था और रूम वगैरह यहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट हमने यहां पर लगा लिया था टेंट। कल के व्लॉग की अगर बात करते हैं ना, कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। रत्नागिरी में भी बहुत सारी लोकल ऐसी चीज़ें थी जिसको हमने कवर किया और रास्ते में आते आते उस रोड का मज़ा लिया जिस रोड के ऊपर आने के लिए बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। जैसे आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, रोड ऑफ हेवन जो कच्छ की तरफ जाता है, बट ये रोड है जो कन्याकुमारी को जाता है। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रोड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर बताऊं तो ये रोड जो है टॉप 10 वर्ल्ड के रोड्स में आता है। मतलब टॉप 10 जो रोड है इंडिया के, उस रोड में आता है पेनवल टू कन्याकुमारी। पेनवल टू कन्याकुमारी, इसको सिया रोड बोल देते हैं, क्रिस्टल रोड लाइन बोल देते हैं, क्योंकि ये समुंदर के बिल्कुल साथ साथ चलता है। और आज हमें 184 किलोमीटर का रोड, इसी रोड का मज़ा लेते हुए पहुंच जाएंगे गोवा, और उसके बाद धीरे धीरे चलते पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट है अपने टूर का, और वहाँ से फिर वापस आएंगे आते हुए सिर्फ पंजाब को, डायरेक्ट सेंट्रल लाइन को पकड़ कर। और जो रास्ते में 184 किलोमीटर में जो मज़े आने वाले हैं, क्या पता हम 184 किलोमीटर बाइक से पैर भी नीचे ना लगाएं, चाय पीने के लिए भी ना रुके, क्या पता चाय पीने के लिए हम रुक जाएं, ये अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड करेंगे बाइक के ऊपर बैठकर। 184 किलोमीटर पेनल टू कन्याकुमारी, समुंदर के साथ चलते चलते इस रोड का खूब मज़ा लेंगे, और जो भी रास्ते में आएगा सबको कैप्चर करेंगे। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर बीचेस है ना, वो इस रोड के ऊपर। हमने लगाया था यहाँ पर टेंट, पहले हमें परमिशन मिली थी वहाँ पर टेंट लगाने की, और उसके बाजू में बिल्डिंग के पास में भी टेंट लगाने की। बट यहाँ पर इनकी वजह से, इन बैंस की वजह से, या फिर कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे, जैसे जंगली डॉग्स होते हैं ना, वैसे थे। इनकी वजह से हमने वहाँ पर टेंट जो नहीं लगाया, वो बिल्कुल जो स्पेस पड़ी है वहाँ, तो हमने टेंट लगा लिया था। इस घर का पूछा, कहते भाई फ्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके ऊपर हमने टेंट लगा लिया, और बाइक वगैरह अपने अभी रेडी हैं। अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने सफ़र के लिए, इस रोड का मज़ा लेने के लिए। और ऑलमोस्ट एडिटिंग वगैरह हमारी डन हो चुकी है, बट टेंट में थोड़ी सी नींद की कमी ज़रूर आ जाती है, बट कोई बात नहीं। गोवा जाकर हम रूम वगैरह डोरमेट्री जाकर डेफिनेटली लेकर मज़े लेंगे। चलो जी, चलते हैं। लो जी, पूड़ियाँ वगैरह हमने ले शाकी यहाँ से, क्योंकि मंदिर है तो यहाँ पर सबसे जो ब्रेकफास्ट है वो पूड़ियाँ ही मिलती हैं। तो पूड़ियाँ खाने के बाद हमें थोड़ी सी नींद ज़रूर आ जाती है, बट स्टिल ऊपर से चाय भी पी ली है। अब ऐसा ना हो कि हमें नींद आए, क्योंकि हमारा सफ़र है जो लंबा है। जैसे मैंने पहले एक कमेंटमेंट कर रखी है, तो चलो कमेंटमेंट तो नहीं करी, बट एक ट्राई करके देखते हैं अगर ना रुकना हो तो। अभी हमने जाना है समुंदर के बिल्कुल साथ साथ, तो यहाँ से जो चढ़ाई वगैरह ये रात वाली है। रात हमने खाना यहाँ से खाया था, ये जो ऊपर है ना, यहाँ से। और यहाँ पर मैं आपको 360 का समुंदर का व्यू भी दिखाता हूँ, रोक के लिया मैंने। चलो, अरे वाह क्या बात है। यहाँ से निकले, मोड़ हम रिटर्न लेते हैं, तो आगे ही हमें देखो समुंदर का व्यू ज़बरदस्त देखने को मिला है। मतलब अभी हम 100 मीटर भी नहीं आए, स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमें इतना खूबसूरत व्यू मिल जाता है। कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए, अच्छे थॉट से हो जाए, तो जो दिन का सभी डे के जितना भी टाइम है ना, जितने भी आवर है, वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। बट कल से ज़्यादा आज समुंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही उछल रहा है, ये नहीं पता भाई क्यों। कल रात थोड़ी सी उछलनी थी ना, वो कम थी, बट आज थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। शायद हवा की वजह से, हवा थोड़ी सी तेज़ चल रही है, और आगे तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। पर यार मन नहीं करता यहाँ से जाने का, मन करता है कि यहाँ से बाइक वहाँ लगाऊँ, और जैसे वहाँ पर वो आंटी फिर रही है ना, वहाँ पर उस पत्थर पे जाके बैठ जाऊँ, वो पानी आए पैरों पे बजे, पानी आए पैरों पे बजे, छन 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 छन, आवाज़ बड़ा सुकून देती है। और यहीं से हमने अपना रोड रिटर्न लेना है, और वो रास्ता जा रहा है वहाँ से सीधा सीधा उस पहाड़ी के साथ साथ चलते जाना है। 180 किलोमीटर है ये गोवा तक। चलो जी, चलते हैं। इस साइड ये मंदिर आ जाता है। रात हमने वहाँ पर बैठ के खाना खाया था, वो शीशे के पास, और यहाँ से रात हमने पूरे समुंदर का मज़े लिए। वैसे वीडियो में वो नहीं आया, कैप्चर नहीं किया हमने, क्योंकि आईफोन भी हमने ट्राई किया, 15 में भी, 16 में भी, अल्ट्रा में भी अंधेरा ज़्यादा था, तो सिर्फ पानी की कुछ किरणें ही दिखाई देती थी।
तो यहाँ पर जितना भी आपको एरिया मिलेगा ना सारा मछली वाला मिलेगा इस साइड। तो आप मच बेटर अगर आप यहाँ आ रहे हो रास्ते में रुकोगे तो दूसरी साइड ऊपर वाली साइड रुक जाना, जहाँ फिर मंदिर का जो फ्रंट गेट है वहाँ पर। इस साइड स्मेल भी थोड़ी सी ज़्यादा आती है जैसे कि मरी मछलियों की। चलो ये तो होता ही है, अगर इनका भी रहन बसेरा है, इनका भी रोज़गार है, इनका भी वो खान पीन है ना, हम इसके ऊपर किसी की टिप्पणी नहीं करते। सो सबसे बेस्ट है। और नारियल के पेड़, चलो समुंदर जी बाय बाय तो मैं क्या कहूँ आपको, क्योंकि हर 1-2 मिनट के बाद आपके दर्शन हमें होने ही है, आपसे मुलाकात हमारी होनी है। ये पुल, ये नारियल के पेड़, ये रोड और ये समुंदर, ये चारों चीज़ें ना आज हम यहाँ से 180 किलोमीटर में साथ लेकर ही चलेंगे और इन्हीं की हम बात करेंगे और इन्हीं के साथ ही हम आज का जो सफ़र है जो उसको पूरा करेंगे जी। हमने कुत्ते हमेशा देखे हैं कि सड़कें क्रॉस करते हैं, बट यहाँ पर बांदर पैदल चल के ऐसे सड़कें क्रॉस करते हैं। अबे दांत क्यों निकाल रहा था वो, मतलब ऐसे खींचकर बहुत गंदे तरीके से दांत निकाल रहा था। शायद जहाँ तो वो कुत्ता उनको परेशान कर रहा है, जहाँ वो कुत्ते को परेशान कर रहे हैं। और स्पीड के साथ ऐसे 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 निकल गए 2 बार हमारे साथ। अब भगवान करे आगे ना निकले। अगर मान लो ऑन दी स्पॉट बाइक के आगे बीच में अगर बच गए तो हमारा तो लेने देने पड़ जाएंगे, यहीं पर ही सफ़र रह जाएगा बीच में। लो जी, सफ़र के चलते चलते समुंदर का पहला ब्रिज हमें मिल चुका है और इस पहले ब्रिज का रंग उड़ा पड़ा है। पिछले जो ब्रिज थे कल के व्लॉग में, उनके कलर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत सुंदर थे। सेम टू सेम ये भी कनेक्टेड किसके साथ है, एक समुंदर के साथ। ये हमारे सफ़र का पहला ब्रिज है। अगर किलोमीटर्स की बात करूँ तो अभी तक हम सिर्फ 40 किलोमीटर का सफ़र ही तय कर पाए हैं, सिर्फ कुछ नॉर्मल टाइम के अंदर। कहीं पर भी जाओ हमें देखने को मिलता है मालवनी, पंजाबी, चाइनीज़, तंदूरी, और यहाँ पर भी पंजाबी। मैं हिंदी में व्लॉग क्यों बनाता हूँ, आज ये हम गोवा जाकर डिसाइड कर देंगे और क्लियर भी कर देंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मैं पंजाबी में व्लॉग क्यों बनाता हूँ वो वजह मैं आपको वहाँ पर जाकर बताता हूँ। गोवा को ये रास्ता है, यहाँ से टर्न लेके मुड़ जाता है। आप गूगल पे जब लगाओगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। सो वहाँ पर ऊपर भी गवर्नमेंट के बोर्ड लगे हैं, वैसे तो आप उसको पढ़ सकते हो। बट जो गोवा है ये महाराष्ट्र के अंडर नहीं आता, क्योंकि गोवा भी एक यूटी है। अगर हीरो के शोरूम में आए थे, गलती से हम रोड थोड़ा सा गलत चले गए, बट चलो सही जगह पर पहुंच गए थे। बट यहाँ से भी हमारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन नहीं हुआ हीरो की इस बाइक का, क्योंकि इसका ऑयल है जो हम सर्विस ऑयल बोलते हैं या फिर करवाने जाते हैं, जो नट है वो नट बिल्कुल लूज़ हो चुका है और वहाँ से ऑयल गिरता रहता है। इस चीज़ को गिरते हुए हो तो 10 दिन गए हैं, बट हमें कहीं भी कोई शोरूम नहीं मिल रहा था। तो हमें गलती से हमने राइट जाना था, लेफ़्ट ले लिया। अब हम वापस जाएंगे कुछ किलोमीटर, देन वहाँ से जाएंगे अपने गोवा रोड पे। तो इसे कहते हैं भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। अब इन्होंने हमें एक रेकमेंड करा है, गोवा के अंदर शोरूम है, कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ से जाकर आप इसको सर्विस वगैरह जो भी प्रॉब्लम आ रही है इनको करवा सकते हो। बट थोड़ी सी दिक्कत ये है कि सेकेंड हैंड चीज़ मैंने आज तक जितने लिए सबसे बेस्ट रही है। ये थोड़ा सा किलोमीटर चली थी, बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। अब आगे के टूर हैं जो अपने काफ़ी लंबे हैं वो, क्योंकि लेह लद्दाख का भी लगाना है, कश्मीर का भी लगाना है, उसके बाद पटना साहिब का लगाना है, उसके बाद यूपी का भी लगाना है, और भी काफ़ी जगह पे हमने जाना है। सो मेनली ये है कि मुझे बाइक चेंज करना ही पड़ेगा। बट जो मैं बाइक देख कर आया हूँ KTM की बिल्कुल न्यू ऑफ रोडिंग है वो बाइक, वो 4,40,000 की है। अब देखते हैं कि 4,40,000 पापा कहाँ से लेकर देंगे लेके तो पापा नहीं देनी है, हम तो सिर्फ घूमने वाले हैं। अब घर जाऊँगा, ये टूर जस्ट 1 महीना और चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मे बी 40 दिन और चल सकता है। फिर पापा को बोलूँगा कि भाई मुझे तो नई बाइक वो लेके दो, तो शायद पापा मान जाएं, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है ना, इसलिए वो मानेंगे नहीं जल्दी। 1 लाख 1.5 लाख तो बाप मान जाएगा, बट थोड़ा सा पे भी नहीं मानेगा। चलो ट्राई करेंगे, बट सफ़र है इसको पूरा तो करना ही है। इधर से ये पानी इस साइड जा रहा है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो समुंदर बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहा है, वो सब समुंदर है। समुंदर से एक नदी पाटी है, मतलब एक नदी निकली है, और वो नदी निकल कर पता नहीं कहाँ जा रही है ये तो नहीं हमें पता, पर पानी है काफ़ी धुंधला सा लग रहा है, काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना कि मड वाला है, और स्पीड भी पानी की नॉर्मल है, बट व्यू सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जंगल से निकलने के बाद फिर जंगल में जा रहे हैं, मतलब जो एरिया थोड़ा सा हमें साफ़ देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिलता है हमें किसी न किसी पुल के ऊपर। अदरवाइज़ जब हम जंगल में चले जाते हैं तब तो पूरे ना तो वहाँ पर सम टाइम रोशनी आती है सूरज की, और वहाँ पर अगर पीछे मैंने देखा था और मेरा कैमरा बंद था, एक पहाड़ी के ऊपर सांप चढ़ रहा था ऐसे ऐसे करके, तो मैंने जब कैमरा ऑन किया तब सांप भाग गया, मेरी आंखों से नहीं दिखा, कैमरे में तो क्या दिखना था। तो ये सब एयरपोर्ट का एरिया है, यहाँ पर जहाज़ लैंड होते हैं आर्मी के। अब बट मुझे यहाँ पर कोई जहाज़ दिख क्यों नहीं रहा, वो पीछे खड़े हैं भाई, पीछे
ये रहा उनका रनवे, और इस रनवे के ऊपर मुझे कोई भी जहाज़ दिखाई नहीं दे रहा। पीछे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, और ये सारा एरिया है जो एयरपोर्ट के अंडर में आता है। कितना ज़्यादा सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, श्री देव आदि नारायण मंदिर। वाह, जैसे बुद्ध का मंदिर होता है ना चाइना में देखने को मिलते हैं, सेम ऐसा मंदिर यहाँ पर देखने को मिला है एक छोटे से गांव में। यहाँ पर ज़्यादा घर तो है ही नहीं, जैसे कल के व्लॉग में भी हमने बताया था कि क्रिस्टल रोड के ऊपर जो घर है ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव के अंदर 10 या 12 या 15 मैक्सिमम टू मैक्सिमम गांव घर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 घर होंगे, इससे ज़्यादा घर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ से वो कहते हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं अपनी सिटीज़ में। और ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट बस है। प्राइवेट बस यहाँ पर कोई चलती नहीं है, और गवर्नमेंट बस भी कहते हैं कि अगर आती है ना तो 3 घंटे के बाद आती है, मतलब 3 आवर के बाद है वो बस इस रोड से जाएगी, और 3 घंटे के बाद नेक्स्ट बस आती है। तो मतलब सम टाइम कहते हैं कि 1-1 घंटा 2-2 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए। लूलर पंचर हो गया भाई, अरे इसको क्या आ गया, ये तो पंचर हुआ पड़ा है। यहाँ पर रुक रुक कर इनको बेचारों को 1-1 घंटा 20-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है बस का, बस फिर भी नहीं आती। चलो ये तो थोड़ा सा गांव बड़ा आ गया, बीच में जितने भी पीछे गांव देख कर आए ना हम अपने बैक साइड पे, सभी गांव छोटे छोटे हैं, वही 2-4 घर है। बट नियर अबाउट अभी पहले हमें जो गांव मिला था वो मिला था 100 किलोमीटर पहले, वो भी काफ़ी बड़ा शहर था। और अब जो अगर मिला है फिर 100 किलोमीटर दूर, जहाँ तो जितने भी गांव के बीच लोग हैं 50 किलोमीटर इस साइड आते होंगे, जहाँ फिर 50 किलोमीटर उस साइड आते होंगे। जो भी इनको पास में गांव पड़ता होगा वो वहाँ जाते होंगे। और यहाँ पर बार बार बेचारों को लेफ़्ट लेकर ही चलना पड़ता है, ऑटो का किराया जो हैंडल नहीं कर पाते उनको। सो यहाँ पीछे हमने देखा कि हाथ दे दे कर रोक रहे हैं बाइक वालों को, चाहे वो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बुज़ुर्ग हैं, कि कोई उनको लेफ़्ट दे दे और वो अपने घर पर पहुँच जाएँ। सो ऐसा होता है यार, क्योंकि जहाँ पर मनी प्रॉब्लम होती है ना तो वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। सेम ही देखो, ये देखो अंकल हाथ दे रहा है, अब मेरे पास तो बैग है पीछे, मुझे तो क्यों देगा ना। तो ये चीज़ें यार ऐसा हो जाता है गांव में या बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर क्रिस्टल लाइन के ऊपर हम जा रहे हैं अभी, तो क्रिस्टल लाइन के ऊपर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जहाँ फिर सिया लाइन कह सकते हो, ये भी बस की वेट में बैठे हैं। मतलब क्या यार, कैसी ज़िंदगी होगी यहाँ पर, कैसे गुजारा करते हैं लोग। पक्के मकान नहीं है, जैसे हम शेड वगैरह डालते हैं ना, चादरें वगैरह डालते हैं, नॉर्मल वैसे मकान देखने को। यहाँ पर बेदेवता गणपति पप्पा मौर्य का एक मंदिर है, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे तो बाहर रहते हैं, सिटीज़ में कहा जाता है, और गणपति पप्पा का यहाँ मनाने के लिए आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने अपनी राइडिंग जैकेटें वो उतार दी हैं। अब टी शर्ट में चलेंगे। आगे हमारा एक एक्साइटमेंट प्लान है जिस वजह से हम इस रास्ते पे आए हैं। चलो मैं आपको चल के दिखाता हूँ वो वाला। हमने पी लिया। इस गुड़िया का टैलेंट बहुत पावरफुल है, बट यहाँ पर लोग भी उतने ही सपोर्टेबल है। हम यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बैठे होंगे और जितने लोगों ने इस गुड़िया की सपोर्ट करी है, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 500 रुपये दिए बेचारी को। ये है यहाँ के लोगों की सपोर्ट। जो इशू यहाँ पर आया हमें राइट नाउ आकर, वो है जी नेटवर्क का। हमारे पास दोनों सिम है, जियो की भी है और एयरटेल की भी है। कहते हैं ना कि जियो का नेटवर्क हर जगह पे आता है, कहते हैं एयरटेल का नेटवर्क हर जगह पे आता है। यहाँ नहीं आता भाई, ना यहाँ जियो का नेटवर्क आता है, ना ही यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क आता है, बिल्कुल भी ख़त्म है। बट डोंट नो कि यहाँ के लोग कौन सा सिम यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं। शायद वो कह रहे थे BSNL का। अब इतना सिम कौन लेकर आए भाई अपने साथ ना। तो ये है, यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हो, क्रिस्टल सिया रोड के ऊपर आ रहे हो, तो अपना दिन में आ जाओ, रात में मत आना। अगर रात में आने की कोशिश करोगे यहाँ पर, ठीक है, बड़े शहर में 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बड़ा शहर, हमें बड़ी सिटी देखने को मिलती है। अगर आपने टॉप 10 रोड्स चूज़ करे हैं अपनी लाइफ के, तो अगर ये 9 नंबर रोड ऐसा है तो दूसरे रोड कैसे होंगे, ये तो आप खुद अपने तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस करा, वो सामने बॉर्डर है, वो बिल्कुल जो आपको शायद दिख रहा होगा। और बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ये 100 मीटर की दूरी भी नहीं बन रही और सामने ही दारू वाला ठेका है। क्यों है? यहाँ पर दारू है बिल्कुल सस्ती,
बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसीलिए गोरे चाहे पंजाबी चाहे हरियाणवी चाहे गुजराती चाहे कोई भी है वो सबसे पहले हमें यहीं पर ही दिखता है। ये देखो सामने भाई दारू पी भी रहा है, वहाँ से उठते हैं यहाँ आकर दारू लेते हैं और यहाँ से फिर वो अपनी स्टेट में चले जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दारू महंगी है, यहाँ पर दारू सस्ती है। ये बॉर्डर के ऊपर फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने गोवा आना है ना, ये सामने, और गोवा से आते ही राइट लो, यहाँ पर पहले पैग लगाओ, पैग लगा के फिर गोवा में एंटर कर लो। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेनर, इसलिए लोग गोवा में सिर्फ अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं। एंजॉय भी यहाँ पर काफ़ी टाइप्स का होता है। अब मैं वो टाइप्स तो आपको बताऊंगा नहीं, बस कहते हैं समझदार को एक इशारा ही काफ़ी होता है। पर देखने में गोवा बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखने में घूमने में गोवा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। और ये झाड़ियों से निकलते हुए बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हमें लेनी है फेरी। फेरी मतलब कि पानी वाला जहाज़, उसको फेरी बोलते हैं, पानी वाला जहाज़ बोल देते हैं अपनी साइड। मतलब आलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ जाना उसी जहाज़ में, चाहे पानी वाला बोल दो चाहे दूसरा बोल दो। उसमें रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, और बाइक को हम उसको जहाज़ में रखेंगे और जहाज़ बाइक को पानी से ऊपर से लेके जाएगा हमें अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब जितना जहाँ तक पानी होगा वहाँ तक, और उसके बाद फिर दोबारा जो है रोड स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम हम गोवा के अंदर एंटर कर चुके हैं और क्या बात है, गोवा की वाइब्स आने लगी, फीलिंग्स ही आने लगी है। अब गर्मी की बजाय थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। लो जी, आ गई अपनी फेरी, जहाँ फिर कह सकते हो पानी वाला जहाज़। ये हमें समुंदर के रास्ते से लेके जाएगी वो आगे 847, इसमें बैठकर हम जाएंगे। देखो ये गाड़ी है जो उस साइड से आई है, उस साइड से गाड़ी आई है और ये यहाँ से जाएगी अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ से हम आए हैं, और हम इसके अंदर जाएंगे। अरे क्या फीलिंग आने वाली है, ज़बरदस्त फीलिंग आएगी। वाह क्या बात है। खड़े आ कितना ज़्यादा ही सुंदर है जो व्यू आ रहा है। पानी धीरे धीरे हिल रहा है और हमने जो अपने बाइक है इस समुद्री शिप में उतार दी है। मतलब हम जाएंगे इस फेरी के जरिए एक टापू से दूसरे टापू के ऊपर। इसकी फ़ीस है जो सिर्फ ओनली 10 रुपये है। चलो जी, भाई ने इंजन की रेस दी है कर। ये खड़े अपने दोनों के बाइक, यहाँ पर बाइक का बाइक और यहाँ पर अपने वाला X+ बाइक। अब यहाँ से भाई ने इंजन की रेस कर दी है फुल, वो ऊपर TNG 847। चलो जी चलें समुद्र का मज़ा लेते हुए, चलो। फेरी अपनी पे ये चल यहाँ से, और वहाँ से हम लोग आए हैं बिल्कुल वो वहाँ पॉइंट से। अब भाई इसको घुमा रहा है, घुमाकर ये साइड है जो इस साइड को करेगा, क्योंकि यहाँ से हमने दूसरे टापू के ऊपर अपना उतरना है। इसलिए वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ हैं जहाँ पर बसेस कह सकते हो इंतज़ार कर रही हैं इसके ऊपर आने के लिए। वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हम शिप के ऊपर, शिप समुंदर में, और समुंदर में पानी ही पानी हमें देखने को मिल रहा है। फेरी हमने ले ली है, बट हमारे से भाई ने पैसे नहीं लिए। डोंट नो वाई, क्यों उस पैसे नहीं लिए। पानी की छल्लें और पानी की बशारें कितनी अच्छी सी लग रही हैं। यहाँ पर फॉरेनर्स बैठे हैं, गोरे बैठे हैं, और एक गोरा ये है मछली पकड़ रहा है यहाँ पर, और कुछ गोरे हैं जहाँ पर कह सकते हैं गोरियाँ हैं, वो वहाँ आगे टापू के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। नॉर्थ गोवा का ये एंड पॉइंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये रोड भी ना, क्या रोड है यार, क्या कहूँ। साथ साथ में हमें समुंदर ही देखने को मिल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा से ओल्ड गोवा में। गोरे यहाँ इस टाइप से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। यहाँ पर पहले ये उस साइड लगे पड़े थे मछलियाँ पकड़ने के लिए, अब ये यहाँ पर है। चलो अब चलते हैं हम अपने गोवा में। वैसे हम गोवा में ही चल रहे हैं अभी, बट नाउ वी आर गोइंग इन ओल्ड गोवा। पहले हम ओल्ड गोवा में जाएंगे क्योंकि वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत तो हर एक लोकेशन ही है जहाँ पर आप मर्जी चले जाओ, बट गोवा को जो थोड़ा सा घूमना है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आपको पजल कर देता है, क्योंकि हर जगह पे आपको बीच ही मिलते हैं, और बीचेस में आप इंसान है जो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं कौन से बीच पे जाऊँ यार, कौन सा बीच देखूँ मैं, सो उस चीज़ को लेकर।
इस रास्ते पे आपको जितने भी मिलेंगे ना फॉरेनर्स ही मिलेंगे, सब गोरे काले यहीं पर ही आपको मिलेंगे। मैं इनको वीडियो में इसलिए कैप्चर नहीं किया यार, उनके कपड़े ही नहीं वैसे पहने हुए हैं। अब क्या दिखाऊं मैं वीडियो में, मतलब मुझे फैमिलीज़ वाले भी देखते हैं, मुझे लड़कियां भी देखती हैं, लड़के तो चलो देखते हैं। अब उन्होंने कपड़े ही ऐसे वैसे पहने होते हैं तो उनको वीडियो में लेने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैंने पिछले 15 किलोमीटर में कैमरा है जो अपना ऑफ ही रखा है। हाँ, जहाँ पर दिखाने लायक होंगे 100% हम वहाँ पर दिखाएंगे भी। लो ये येलो रंग की लेकर आ रहा है, चलो इसने डंके पहने थे, ये इसने भी डंके कपड़े पहने हैं, सभी ये फॉरेनर्स। मुझे नहीं पता ये बात व्लॉग में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ पर 5-5 मिनट की दूरी के ऊपर ना हर जगह पे दारू ही दारू है। अगर यहाँ पर कोई चौक बना हुआ है या फिर यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई है ओल्ड कल्चर की, या कुछ भी कह सकते हो यार, जो गोवा को प्रमोट करता है उसके ऊपर भी दारू के स्टिकर ही देखने को मिलते हैं। शायद जो सारे का सारा गोवा है ये चलता है दारू के सिर पे है, चाहे इसकी इकॉनमी है जो वो दारू से निकल के आती होगी, या फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो दारू से होगा। हर 5 में घर पे यहाँ पर वाइन शॉप, किंगफिशर का पूरा जलवा है यहाँ पर, शायद फॉरेनर की वजह से ही है। और दूसरे अब तो दारू कहते हैं हर एक स्टेट का, हर एक एरिया का बंदा ही पीता है। आई डोंट नो कि वो उनको दारू मिलता क्या है, क्योंकि आई हेट ड्रिंक। मुझे तो दारू वालों से नफ़रत है, और जो दारू पीते हैं क्योंकि अगर वही पैसा धीरे धीरे कर वो सेव करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। फाइनली इवनिंग टाइम हो चुका है और हम गोवा के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने वीडियो क्लोजिंग राइट नाउ बंद कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, नहाए धोए भी नहीं थे, पहले फ्रेश हुए नहाए धोए। इवनिंग टाइम हो चुका है, नियर अबाउट 6 बज चुके हैं गोवा के अंदर, और पीछे का जो सफ़र है हमारा 180 किलोमीटर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था विदाउट स्टॉप हम इसको कवर करेंगे। छोटे छोटे गाँव से निकलते हुए, बहुत घने जंगल से निकलते हुए, समुंदर के पुल पार करते हुए, सबसे स्पेशल ड्रीम, चाहे छोटा सा टूर था हमारा 5-7 मिनट का, फेरी के ऊपर, मतलब समुद्री जहाज़ के ऊपर अपने बाइक को लेकर जाना और एक कंडे से दूसरे कंडे पे आ जाना, वो ड्रीम भी इस व्लॉग में या फिर इस टूर में हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक ज़रूर करना, 50 लाइक का टारगेट है, शेयर ज़रूर करना, एंड कमेंट करके बताना कोई मिस्टेक लगी हो आपको। और आज से हम गोवा पहुंच चुके हैं और कल से हमारा गोवा का जो टूर है ये स्टार्ट हो जाएगा। गोवा का टूर देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप कल के व्लॉग से हमारे गोवा के टूर को देख सकते हो।